दुनिया में कोई भी किसी का सगा नहीं होता है। इस कहानी में हम जीवन के उस कड़वे सच को उजागर करेंगे जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। इस दुनिया में सब अपने स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे रिश्तेदार या फिर दोस्त। यहाँ हर कोई अपने मतलब के बाद अलग हो जाते हैं। जानिए कैसे यह दुनिया सिर्फ दिखावे की है और क्यों हमें सिर्फ अपने आप पर ही भरोसा करना चाहिए, ना कि दूसरों पर। अगर आपको लगता है इस दुनिया में सब कोई अपना है, तो आप बिल्कुल भी गलत हैं। जब आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई भी साथ नहीं देगा। यह एक कड़वा सच है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से पता करते हैं कि सच में कोई भी अपना है या नहीं। आप सभी इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। एक समय की बात है, रामपुर नामक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उन बच्चों के माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए और उन्होंने माँ बाप के बिना ही जीना सीख लिया था। 5 भाई और उनकी एक बहन बड़े ही प्यार से एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। सुबह होते ही वह 5 भाई जंगल में शिकार के लिए निकल जाते थे और उनकी जो बहन थी वह घर पर अपने 5 भाइयों के लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी काम कर लेती थी। जब उसके भाई जंगल से शिकार करके वापस घर आते तो बड़े बड़े पक्षी जानवर आदि को मारकर घर लाते थे। वह भाई जो भी चीज़ बनाते थे, उनकी बहन बड़े ही प्यार से उनके मांस को पकाती थी और सबको भोजन करके तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन की बात है, 5 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। रात्रि होने वाली थी। बहन अपने भाइयों के लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए सब्जी काट रही थी, तभी उसकी एक उंगली कट जाती है। अब उस कटी हुई उंगली से खून की धार बहने लगी। अब बहन ने सोचा कि यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो मेरे बड़े भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और भाइयों से यह बात छुपा कर रखनी चाहिए। फिर उसने सोचा कि चलो यह खून दीवार से पहुंच देते हैं। लेकिन उसने सोचा दीवार पर खून पहुंचना ठीक नहीं होगा। उसने सोचा अगर मेरे भाइयों ने देख लिया कि दीवार पर खून लगा हुआ है तो मेरे भाई मुझे अवश्य पूछेंगे और मुझे बताना पड़ेगा और वह परेशान हो जाएंगे। फिर बहन ने बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी और उसको ऐसी कहीं भी जगह नहीं मिली जिससे वह अपना खून छुपा सके। इसलिए उसको अपने खून को छुपाने का कोई उपाय ना मिलने के कारण वह जो सब्जी बना रही थी उसी में उसने अपना खून डाल दिया। शाम को जंगल से जब उसके भाई वापस घर पर आए तो बहन ने अपने सभी भाइयों के लिए खाना परोसा। आज उसके सभी भाइयों को यह सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। सभी अपनी अपनी उंगलियां चाटते रहे और अपनी बहन की खाने की तारीफ करने लगे। बहन अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही खुश हुई। अगली सुबह फिर उसके भाई जंगल पर शिकार करने के लिए चले गए। जब वह थोड़ी दूर चले तो उनको प्यास लग आई। तब वहीं पास की नदी पर उन भाइयों ने पानी पिया। वहीं पास में एक पेड़ के नीचे सभी एक साथ बैठ गए और सभी एक दूसरे से बातें करने लगे। रात के भोजन में बहन ने जो सब्जी बनाई थी वह सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट थी। सभी मिलकर उसी सब्जी की बात करने लगे। वे सभी भाई कहने लगे कि इतना स्वादिष्ट खाना तो आज से पहले कभी नहीं खाया। वह सभी कहते हैं आज घर जाकर अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया था कि जिससे वह सब्जी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बन गई। शाम को जब उनके भाई घर वापस आए तो दोबारा उसी सब्जी की तारीफ करने लगे। अपनी बहन से पूछने लगे कि कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था। लेकिन बहन अपने भाइयों को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह सोच रही थी अगर उसके भाइयों को पता चल गया कि उनकी उंगली कट गई है तो मेरे भाई सारे दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा कुछ नहीं बड़े भैया, जैसा रोज बनाती हूँ वैसा ही बनाया था, तो
तब उसके बड़े भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, आज तुम्हें बताना ही होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई। उसके बड़े भाई ने अपनी सौगंध दे दी, आज तो तुम्हें सब्जी बनाने की सच्चाई बतानी ही होगी। उसने कहा, भैया, मेरी उंगली कट गई थी तो मैंने थोड़ा सा खून इस सब्जी में मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून को सब्जी में मिला दिया था। यह सुनकर भाइयों ने मन में सोचा, जब इसका खून इतना स्वादिष्ट है तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट लगेगा। रात्रि के भोजन के बाद सभी भाई सोने के लिए चले गए। फिर उन भाइयों ने इस बात पर चर्चा होने लगी कि उनका बड़ा भाई कहने लगा कि अपनी बहन का खून इतना स्वादिष्ट है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। उन चारों भाई ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन छोटा भाई को यह बात गलत लगी। उसने अपने बड़े भाई का मान रखने के लिए कुछ नहीं कहा। अगले दिन शिकार पर सभी भाई निकल जाते हैं और वहीं पर सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। बहन का मांस खूब स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन छोटे भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया, लेकिन वह अपने बड़े भाइयों का खुलकर विरोध भी नहीं कर सकता था। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर से वर की तलाश की है। हम सब उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलोगी। बहन अपनी शादी की बात से बहुत खुशी थी और तैयार होकर अपने भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो उसने अपने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब कितनी दूर और है? तब बड़ा भाई बोला, बस अभी थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। वह देखो बहन, दूर से ही दिखाई दे रहा है। बड़े भाई ने उस टीले पर बने हुए घर के बारे में बताया और बोला, देखो बहन, यह तुम्हारा ससुराल है, जहाँ पर तुम राज करोगी। उस टीले पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया, अपनी बहन को रस्सी के सहारे से एक पेड़ पर बांध दो। सभी भाइयों ने मिलजुल कर अपनी बहन को पेड़ से बांध दिया। तब बहन को समझ में आ गया कि ऐसा मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। तब बहन ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। यह मेरे पांचों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। सबसे छोटे भाई को बहन की पुकार पर दया आ गई, परंतु अपने से बड़े भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं कर पाया। पेड़ पर बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको उस पर बाण चलाने का आदेश दे दिया। बड़ा भाई सबसे पहले अपने हाथों में धनुष बाण लेकर अपनी बहन के ऊपर छोड़ने लगा। तब बहन अपने भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती पे लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा। भैया मारो मारो भैया, छाती पे लक्ष्य करके। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया। उसका निशाना तो अचूक था, लेकिन आज विफल हो गया। उसके बाद दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके भी सामने हाथ जोड़कर वही करुणा रूपी गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह बड़े बड़े सभी भाइयों ने बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने का प्रयास किया, परंतु बहन हर बार यही गीत दोहरा देती। 4 भाई भेद करने में असफल रहे। अब 5वें भाई की बारी थी। उस छोटे भाई से उसके बड़े भाई कहने लगे, भाई, पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही बार में मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान निछावर कर दी। बहन ने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे छोटे वाले भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती पे लक्ष्य करके, छाती पे लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। फिर छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के माथे पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तड़पने के बाद उस बहन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। सभी भाइयों ने मिलकर अपनी बहन का मृतक शरीर पेड़ से नीचे उतारा।
चार भाइयों ने मिलकर अपनी बहन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। छोटे भाई को जंगल से लकड़ी व पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई जंगल से लकड़ी व पानी के साथ साथ मछली व केकड़े भी पकड़ लाया। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। सभी भाई अपने बहन का मांस बहुत शौक से पका रहे थे। छोटा भाई बहन के मांस के साथ जो मछली व केकड़े पकड़ कर लाया था उसको भी उसी में डाल देता है, जिससे उसने अपने खाने की व्यवस्था कर ली। चावल व मांस पककर तैयार हो गया। छोटे भाई ने अपनी बैठने की जगह के पास में छोटा सा गड्ढा खोद लिया। उसे उस गड्ढे में अपनी बहन के मांस को डाल दिया तथा मछली व चावल खाने लगा। बाकी सभी भाई अपनी बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई भी केकड़ी की हड्डी चबाने लगा, जिससे सभी भाइयों को शक न हो कि वह बहन का मांस नहीं खा रहा है। जब सभी भाइयों ने अपनी बहन का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि झूठा साफ कर दो। तो छोटे भाई ने बहन की बची हुई हड्डियां जैसे कि पैर, नाखून इत्यादि को एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से उन हड्डियों को ढक दिया। कुछ समय बाद वहां पर बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे। वहां पर बांस का पेड़ उग आया। धीरे धीरे वह बांसों के बहुत सारे पेड़ हो गए। कुछ समय बाद वहां से एक संत गुजर रहे थे तो इस बांस के नीचे मलमूत्र करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी सुनाई देने लगी। संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। फिर संत ने उन बांस के पेड़ों में से एक बांस को काट लिया। फिर संत ने उस बांस से एक बहुत प्यारी बांसुरी बनाई और फिर उस बांसुरी को घर घर बजाकर भिक्षा मांगने लगे और बदले में बहुत सारा उपदेश देने लगे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां पर उस बहन के पांचों भाई रहते थे। जैसे ही वह संत सबसे बड़े भाई के द्वार पर गए तथा संत ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो उसी बांसुरी में से आवाज आई, यही है सबसे बड़ा दुश्मन, नहीं बाजोरी बांसुरी, नहीं बाजोरी बांसुरी, बड़े भाई के घर नहीं बाजोरी बांसुरी। आगे बांसुरी बोली, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते यही दाग लगाया, नहीं बाजोरी बांसुरी। इस तरह की करुण आवाज सुनकर बड़े भाई ने पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस योगी को तुरंत भिक्षा दो व यहाँ से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया। योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। आगे योगी बाबा बारी बारी से सभी भाइयों के पास गए। उनके घर जाते ही बांसुरी से स्वयं वही गीत बजने लगा। उन चारों भाइयों ने अपनी पत्नी से संत को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उन चारों भाइयों के मन में डर समा गया कि यह संत थोड़ी देर और रुका तो पोल खुल जाएगी। अपनी बहन की हत्या इन्हीं भाइयों ने की है। अब अंतिम समय छोटे भाई के द्वार पर आया। जैसे ही संत वहां पहुंचे, छोटा भाई अभी तक कुंवारा था और अकेला रहता था। जब संत उसके द्वार पर उपस्थित हुए और बांसुरी बोल उठी, बाजोरी बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मेरे छोटे भाई ने मन की बात में छुपा कर रखी है युग युग की। और आगे बांसुरी बोली, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से इतने प्यारे मधुर गीत बजने लगे। छोटे भाई ने सम्मान के साथ संत को अपने घर में बैठने को स्थान दिया तथा जलपान से संत का सत्कार किया। उसके बाद छोटे भाई ने उस बांसुरी के विषय में चर्चा की। संत ने बांसुरी की जन्म की कहानी बताई। छोटे भाई को बताई कैसे उन्होंने बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को संत से मांगने की प्रार्थना की। संत ने उस छोटे भाई को अपनी बांसुरी सौंप दी। संत के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को बिस्तर के यहाँ एक साफ सुथरी जगह पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह घर से आता तो घर साफ सुथरा मिलता। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर की साफ सफाई करती हो क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने ही घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है तो आपके घर की साफ सफाई कैसे करेंगे? फिर छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज छुपकर देखेंगे कि मेरा घर कौन साफ करके जाता है।
इसलिए आज छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर के एक छोटे से कोने में छिप गया। घर सुनसान होते ही जहां पर बांसुरी रखी थी वहीं से उसकी बहन की शक्ल लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और इस बांसुरी में समा गई। जब छोटे भाई ने अपनी आंखों से यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई तो बड़ी भाभी ने छोटे भाई को समझाया कि जैसे ही बांसुरी से वह लड़की निकलेगी तो उस बांसुरी को आग में डाल देना और उस पर गंगा जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने जो भाभी ने बताया था उसी के अनुसार काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र गंगाजल का छिड़काव कर दिया। गंगा जल के स्पर्श से वह लड़की मानव के रूप में आ गई। छोटे भाई ने देखा कि उसकी यह तो प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। इसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। यह एक कड़वा सत्य है कि कोई भी इंसान किसी का अपना नहीं होता है। रिश्तों की मिठास और दोस्ती का बंधन अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास की वास्तव में लोग हमारे साथ हैं। बाहरी दुनिया में सब कुछ दिखावटी है। हर कोई अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाता है। ऐसे में जब हमें समर्थन और सहारे की जरूरत होती है तो अक्सर हम अकेले रह जाते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों में सतर्क रहना चाहिए। उन लोगों को पहचानना चाहिए जो हमारे साथ सच्चे दिल से खड़े होते हैं। इस सच्चाई को आपने बेहतर इंसान बनाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहें।